नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं हांसी रोड पर न्यू वाल्मीकि बस्ती के अंदर, जहां पर बीएसपी के प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह पहुंचे हैं और भारी संख्या में यहां पर उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर पूरी बस्ती के लोग यहां मौजूद हैं और कहीं ना कहीं आपको बता दें, इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है इसमें कहीं ना कहीं बीएसपी बड़े अहम रोल में दिखाई देगी। इंद्रजीत पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानते हैं उनका इलेक्शन किस तरह से चल रहा है। आपको बता दें, कल एक मोटरसाइकिल रोड शो निकाला जाएगा, इस बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। चलिए सीधी बात कर लेते हैं। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं इंद्रजीत, बीएसपी के प्रत्याशी हैं और आपको बता दें 200 किलोमीटर लंबा मोटरसाइकिल रोड शो निकालने जा रहे हैं और कई हलकों को लपेट देंगे। कल सीधी बात कर लेते हैं, क्या प्रोग्राम है इंद्रजीत जी? देखो जी, कल हम मेरे पैतृक गांव जलमाना से बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय नवजोत टेंट हाउस से एक बहुत बड़ा रोड शो निकालने जा रहे हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल होंगी और युवा साथी होंगे। तो मेरे ख्याल में वहाँ 4000 के करीब मोटरसाइकिल पहुँचने का प्रोग्राम बना हुआ है और हमने एक ऐसा रोड शो निकालना है। ये हमारी मजबूरी भी थी, क्योंकि हमने नॉमिनेशन में हमारे में इतनी ज़्यादा भीड़ जुटी और रैली में इतनी ज़्यादा भीड़ थी और ये जो बिकाऊ चैनल थे बड़े बड़े, उन्होंने उसको दिखाया ही नहीं। तो फिर हमारी मजबूरी बन गई। तो अब अगर हम रोड शो ना निकालें तो ये हमारे को कहीं दिखा ही नहीं रहे। हमने एक फिल्म बनाई हुई थी, दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है जो जिस पे आप बात कर रहे हैं। नहीं, फिर आपका तो मैं धन्यवाद करता हूँ, आप तो समय समय पे हमारे को ज़रूर दिखाते हो, लेकिन अगर एक साथी हमारे साथ खड़ा है तो जो 99 है वो दूसरे, वो हमारे को नहीं दिखा रहे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और वो मैं भाई साहब ने बीच में बात कर दी थी। बात यह है कि उनके अगर हमारे को वो दिखाते तो हमारे को रोड शो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। उन्होंने हमारे को नहीं दिखाया, तो फिर हम अब ये सोच रहे हैं कि हम खुद ही एक रोड शो निकाल के पब्लिक को दिखा दें कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का एमपी बन गया और बनने जा रहा बड़ा है। लंबा रूट बनाया आपने, कौन क्या बता सकते हैं कौन कौन सा रूट रहेगा? नहीं, लंबा भी नहीं है, इतना रूट बड़े आराम से कवर हो 200 जाएगा। किलोमीटर लंबा? तक 200 नहीं होगा, तकरीबन 150 और पौने 200 के बीच में है। ये हम गांव जलमाना से होते हुए असंध जाके, असंध से सालवन बड़े से फिर हम इसराना विधानसभा में घुसेंगे, इसराना होते हुए नौलथा और बाद में जाएंगे समालखा, फिर बारों बार समालखा विधानसभा से होते यमुना के साथ साथ फिर हम गरौंडे बड़सत, तो पानीपत का भी थोड़ा एरिया लेंगे और गरौंडा विधानसभा में घूम के फिर हम नमस्ते चौक से होते हुए हांसी चौक, जूंडला और निसंग जाके समाप्ति करेंगे। ये तकरीबन 150 और पौने 200 के बीच में रूट बनता है और इतना रूट बड़े आराम से निकल जाएगा, क्योंकि गाड़ियों पे जाना, हमने कौन सा पैदल जाना है। क्या मैसेज क्या रहने वाला है जनता के लिए? जनता के लिए मैसेज तो हमने पहले दिन, जिस दिन नॉमिनेशन भरा था उस दिन ही आ गया था कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का यहाँ से एमपी बनेगा। नंबर 1 पे बटन भी वही है। और दूसरी जो कसर थी वो हमने रैली में काट दी थी, और लेकिन चैनलों ने नहीं दिखाया था। और तीसरी कसर हम कल निकाल देंगे। और चौथी, परमात्मा ने इस बार कृपा कर दी है कि जो हमारा ईवीएम में बटन है, जो हमारा निशान है, वो भी पहले नंबर पे है और सीट भी हमारी पूरे हरियाणा में पहले नंबर से निकलेगी। इंद्रजीत जी, हौसले बड़े बुलंद है और मैच भी फंस गया है जबरदस्त, और आपकी एंट्री उसके अंदर बड़ी महत्वपूर्ण दिख रही है। देखो, आप मैच को फंसा हुआ कहते हो, मैं फंसा हुआ नहीं कहता। मैं कमेरे वर्ग से आता हूँ और आपने जगह जगह देखा होगा, जहाँ भी मैं खड़ा होता हूँ पूरा कमेरा वर्ग, बिल्कुल उसी टाइम इतनी भीड़ उमड़ जाती है। इन्हीं के हौसले से मेरा हौसला बड़ा है और ये मेरे साथ खड़े हैं, इसीलिए मैं इतने हौसले के साथ कहता हूँ कि ये सीट भी निकल के रहेगी। और आप चैनल वाले मेरे से कई गुना ज़्यादा जानकारी रखते हैं कि अगर एक गांव में सरपंची का इलेक्शन लड़े ना, तब भी SC BC भाईचारे के बिना किसी गांव का कोई सरपंच नहीं बन सकता। और अब इस इलेक्शन में भी 70% जो SC BC भाईचारा है, जो कमेरा वर्ग है और अल्पसंख्यक है, जिसमें हम सिख आ गए और मुसलमान भाईचारा आ गए, ये 70% एक साइड में होके बिल्कुल एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में आ गया। और एक ऐसी लहर चलेगी कल वाले रोड शो के बाद, आप देखना जितना न्यूट्रल वोट है रातों रात बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ जाएगा और एक तरफा ही लहर
जैसे मैं 2016 में, मेरे को दिख रहा है, जैसे मैं 2016 में हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट लेके जिला पार्षद बना था, वैसी ही लहर इस रोड शो के बाद एक तरफा लहर की चल पड़ेगी। रिंकू घरोंडा मेरे साथ है, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे रिंकू। बहुजन समाज पार्टी को जो मान सम्मान बड़े भाई इंद्रजीत सिंह जी को दिया है, और हम इस मीडिया के माध्यम से हम भाई जी को आश्वासन दिलाते हैं कि अब की बार हम बाहरी बहुमतों से हम इंद्रजीत सिंह भाई जी को जितवाने का काम करेंगे और उनको एमपी बनाएंगे। और आज हमारे यहाँ न्यू वाल्मीकि समाज के अंदर भाई का प्रोग्राम था, और पूरे समाज ने, मेरी माता बहनों ने भी इंद्रजीत सिंह जी को आश्वासन दिया है कि हम अपने इस वार्ड से भाई को जीत दिलाएंगे। बस मैं यही कामना करता हूं कि मेरे समाज के लोगों, भाई जो भी इस मीडिया से मेरे को देख रहे हो, मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं अपने समाज को, अपने युवा साथियों को, अपने माता बहनों को यही अपील करता हूं कि आने वाले 25 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर और सरदार जी को जितवाने का काम करें। इंद्रजीत जी, कल कितने बजे कहाँ पे पहुंचना है लोगों ने? कल सुबह 9 बजे मेरा पैतृक गांव जलमाना, वहां बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय है नवजोत टेंट हाउस पे, सभी साथियों ने सही टाइम पे 9 बजे वहां पहुंचना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचना है। और एक मैं आपको और खुशी की बात बता दूं कि यहाँ करनाल विधानसभा से एक साथी इंजीनियर सुरेश कुमार उर्फ शक्ति अंबेडकर मेरे साथ खड़े हैं। इन्होंने विधानसभा से नॉमिनेशन किया था और इनका चुनाव निशान ये कमीज है, कोट का निशान था। और आज ये बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में आ गए हैं और इन्होंने पूरे का पूरा वोट और अपना समर्थन बहुजन समाज पार्टी को दे दिया है और अपने भाई को दे दिया, इंद्रजीत को दे दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? पहचाना चाहेंगे? सर देखिए, मैं बिल्कुल मध्यम फैमिली से हूं और जितने 9-8 कैंडिडेट विधानसभा में हैं उनमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा पोस्ट ग्रेजुएट मैं हूं। सिविल डिप्लोमा मेरे पास है, पीजीडीसी कंप्यूटर इंजीनियरिंग मेरे पास है, ड्राफ्टमैन सिविल आईटी मेरे पास है। और देखिए, मैं जैसे अपने पेपर बांट रहा था, मेरे पास ज्यादा लाम लश्कर नहीं था, बड़े बड़े बैनर लगाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, बड़ी रिक्शा गाड़ियां छोड़ने के लिए पैसा नहीं था। हम छोटे छोटे पेपर 20,000 उन्होंने पेपर छपवाए 10-15-20,000 रुपए के, तो हम 5-5 छाती घर घर जाते डोर टू डोर। जैसे हम अपना पेपर देते, मेरा कोर्ट का निशान है और विधानसभा में ओपन कैटेगरी में चुनाव लड़ रहा हूं। मैं अकेला इकलौता ऐसी कैंडिडेट हूं जो विधानसभा की ओपन कैटेगरी में लड़ रहे हैं। और मैं जैसे ही अपना पेपर भी देता था तो साथ में सरदार जी का देता। ये बहुत ही नेक आदमी है, इन्होंने किसानों मजदूरों के लिए अपने पार्षद पद का त्याग किया है और पूरे साल भर ये जनता के बीच में रहते हैं। ये मेरा इनको समर्थन है। मैं इनके बहन जी का भी जो फॉलोवर हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फॉलोवर हूँ, मान्यवर साहब कांसीराम का। और एक बात और मैं बताता हूँ, इनकी जो सिस्टर हैं वो हमारे अपने गांव में है, वो हमारी चाची जी लगती हैं, एक तरह से हमारे मामा जी भी लगते हैं। तो हमारा भांजों को वैसे भी फर्ज बनता है कि हम इनको समर्थन करें। और आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से देखो, अब तक हम मीडिया से वैसे दूर थे, तो हम साइलेंट मोड पे प्रचार कर रहे थे और लोगों में डोर टू डोर हम जा रहे थे। और हम अपने जो है ना दोनों पेपर हम समाज में दे रहे हैं। और मेरा ये साथियों से अनुरोध है कि आप आने वाली 25 तारीख को करनाल विधानसभा में 2 वोटें डलनी है। एक तरफ हाथी का बटन दबाएं, दूसरी तरफ बाबा साहब का जो कोर्ट का निशान है, जो बाबा साहब की शिक्षा पढ़ाई का प्रतीक है, ये कोर्ट का बटन दबा के मेरे जैसे गरीब प्रत्याशी को सपोर्ट करें। साथियों देखो, मेरे पास ज़्यादा पैसे का प्रबंध नहीं था, हो सकता है कोई घर ऐसा रह गया हो कि जिसमें मैं ना पहुंच पाया हूं। अगर इस चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज़, ये मेरा पोस्टर, मेरा चुनाव चिन्ह जो कोर्ट का निशान है, दूसरी तरफ हाथी का निशान है, ये भी मेरा चुनाव चिन्ह है, ये आपके पास पहुंच जाए तो समझ लेना शक्ति अम्बेडकर आपके घर पहुंच चुका है। दोस्तों, आप चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। समर्थन मिल चुका है, सुरेश कुमार का आजाद प्रत्याशी है। हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम है विकास की, अपने साथी के निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।